ये हिंद स्टूडेंट, तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अधोगति शब्द में कौन सी संधि है? अधोगति जो शब्द है इसमें संधि पहचानिए और जल्दी से आंसर कमेंट करिए और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना आज का। तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। अधोगति में कौन सी संधि होगी? अधा धन गति होगा। यहाँ पर जो है विसर्ग संधि बन जाएगी आपकी। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का जो है सही संधि विच्छेद आपको बताना होगा। क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद होगा पौधन अन होगा। पौधन अन जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। याद रखेंगे ए क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के लिखित रूप में बात कैसे प्रस्तुत करते हैं? भाषा के लिखित रूप में बात को कैसे प्रस्तुत करते हैं? जल्दी से बताएंगे अगर किसी को आंसर पता है तो। भाषा के लिखित रूप में बात को स्टूडेंट लिखकर प्रस्तुत करते हैं। कैसे लिखकर प्रस्तुत किया जाता है? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सघोष है? सघोष अघोष ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। अघोष वर्ड इसमें से सघोष वर्ड बताना है जल्दी से स्टूडेंट, कौन सा होगा? तो सघोष यहाँ पर जो है गा वर्ड जो है यहाँ पर ये आपका सघोष है। कैसा है? सघोष है ये, याद रखेंगे। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन जो है इनमें से कौन सा है? मूर्धन्य पहचानिए स्टूडेंट जल्दी से। तो मूर्धन्य यहाँ पर कौन सा है? टा है। टा जो है यहाँ पर मूर्धन्य वर्ड है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। मूर्धन्य व्यंजन है ये। अगले देखिए, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद आपको करना है। क्या होगा इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद? तो सच्चिदानंद का जो है सत धन चित्त धन आनंद जो है स्टूडेंट सच्चिदानंद का बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। काफी इसका जो है बड़ा होता है। देखिए 3 जगह से टूटता है ये। सत धन चित्त धन आनंद 3 जगह से टूटेगा तब जाकर इसका बनेगा। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। उससे पहले जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे इस चैनल पर हिंदी की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। ओनली हिंदी की तैयारी इस पर कराई जाती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी या फिर अदर कोई स्टेट एग्जाम या फिर टीचर का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट रहती है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। यथाशक्ति में समास की बात की जाए तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास बनेगा। कौन सा है? अव्ययी भाव समास यहाँ पर है। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जो है कौन से समास का उदाहरण है? तो अब सभी को पता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था स्टूडेंट। जब भी देवताओं के नाम की बात होती है तो हमें बहुब्री को याद रखना है। हमेशा यहाँ पर बहुब्री होगा। बहुब्री अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आपको बहुब्री को ही लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीताम्बर शब्द में कर्मधारय के अलावा कौन सा समास हो सकता है? पीताम्बर में देखिए एक तो कर्मधारय होगा, दूसरा क्या होगा मैंने अभी बताया, देवताओं का नाम अगर आता है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? बहुब्री होगा। एक तो पीताम्बर हो भी जाएगा इसमें, अगर ये नहीं दिया होता है बहुब्री तो यहाँ पर कर्मधारय भी आप लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? सप्ताह में समास पहचानिए और जल्दी से आंसर बताइए। सप्ताह में जो है स्टूडेंट द्विगु समास है, यहाँ पर गणना हो रही है तो द्विगु समास यहाँ आएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक में उपसर्ग पहचानिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट से स्टूडेंट। अत्यधिक में जो स्टूडेंट उपसर्ग होते हैं ये आपके शब्द के आगे लगते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे साथियों। यहाँ पर अति जो है स्टूडेंट यहाँ पर उपसर्ग आया है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पठनीय में प्रत्यय संबंधी बताइए जल्दी से पहचान कर कौन सा लगा हुआ है। तो पठनीय में जो स्टूडेंट प्रत्यय लगा है ये अनि लगा है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है।
शब्द के पीछे क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन बताइए जल्दी से। चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएं। तो चिड़िया शब्द का जो बहुवचन होगा स्टूडेंट, ये आप याद रखेंगे, चिड़िया जो है, चिड़िया शब्द का जो है बिल्कुल राइट बहुवचन आ जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 14 देखिए, अरे तुम कब आए वाक्य में कौन सा कारक है? जिन साथियों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। साथियों टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलती है और क्वेश्चन के क्विज से मिलते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, उसको भी हमें फॉलो जरूर कर लें। और साथियों अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, जबरदस्त जीके की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट आपको लूसेंट से जीके हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में, जिसका लिंक इसी चैनल के साथ मिलेगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरे तुम कब आए इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में जल्दी से कारक पहचाने के स्टूडेंट, यहाँ पर जो है संबोधन कारक होगा। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह है, ये इंग्लिश में दिखता है ये, तो यहाँ पर संबोधन की बात हो रही है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह मेरी पुस्तक है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताएंगे। यह मेरी पुस्तक है वाक्य में कौन सा, यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है वाक्य में? यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह स्टूडेंट आप याद रखेंगे, ये आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। कैसा? यह मेरी ही पुस्तक है, यानी कि कंफर्मेशन है, तो निश्चय की बात हो रही है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर शब्द से बना सही विशेषण क्या होगा? आदर से बना हुआ सही विशेषण क्या होगा? जल्दी से कमेंट आना चाहिए आप सभी स्टूडेंटों का। आदरणीय होगा सर। क्या होगा? आदरणीय होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा, आदरणीय बनेगा आदर से। राम हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? जल्दी से बताएंगे। सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर संयुक्त है? राम क्या करता है? हंसता है। राम कैसे हंसता है? क्या जवाब मिल रहा है? नहीं मिला है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी। कैसी क्रिया होगी? आकर्मक होगी। जब क्या और कैसे का जवाब मिलता है स्टूडेंट तो फिर सकर्मक होती है, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया बनती है। आकर्मक सकर्मक के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ट्रिक वाली, जो साथियों हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके पर मिलेगी। अकर्मक वर्सेज सकर्मक के नाम से अगर आप उसे देख लेते हैं तो कभी आप अकर्मक और सकर्मक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, आंसर बताइए जल्दी से। शिक्षिका ने छात्र से पाठ पढ़वाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? शिक्षिका ने छात्र से पाठ पढ़वाया वाक्य में स्टूडेंट प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसी है? क्योंकि शिक्षिका ने खुद पाठ नहीं पढ़ा है, किससे पढ़वाया है? छात्र से पढ़वाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब भी कार्य दूसरे से कराया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। यहाँ पर बिल्कुल सी जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन कल दिल्ली जाएगा वाक्य किस काल का उदाहरण है? कल दिल्ली जाएगा स्टूडेंट सिंपल है, बिल्कुल जल्दी से आंसर आना चाहिए। भविष्य की बात हो रही है, अभी गया नहीं है, कल जाएगा तो भविष्य में ही तो जाएगा। आगे देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम का समय का बोध हो जाए तो स्टूडेंट उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल उसे कहा जाता है, याद रखेंगे, काल कहते हैं। सी राइट होगा। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? स्टूडेंट ये कौन से वाच्य का वाक्य आ गया है? जल्दी से बताएंगे। मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, इस तरह के जो स्टूडेंट बनते हैं बाकी ये आपके भाववाच्य के होते हैं। किसके होते हैं? भाववाच्य के होते हैं। सी बिल्कुल अच्छा जवाब होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरीके से, धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे जो शब्द है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे स्टूडेंट जो है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की बात की जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट कितने? 8 भेद होते हैं। बी राइट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद अगर पूछे जाते हैं तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं स्टूडेंट रचना के आधार पर। बी राइट होगा। अगला देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। स्टूडेंट यदि जो सो आता है स्टूडेंट जब भी यहाँ पर
कारण बताया जाता है स्टूडेंट पूरा, तो यहाँ पर हमेशा मिश्र वाक्य होगा। कौन सा होगा? ये एक मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। आगे देखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय ये दोनों जो हैं अंग होते हैं, ये आपके स्टूडेंट वाक्य के अंग हैं। किसके अंग हैं? वाक्य के अंग होते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें दोस्तों, इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। इतने लोगों ने लाइक किया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है? अगर आप हिंदी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ इस चैनल पर हिंदी ही मैं आपको करवा रहा हूँ स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विराम चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क जो है, इसका प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है? जल्दी से बताएंगे, सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है। ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह का नाम क्या होता है साथियों? तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैसा है? प्रश्नवाचक होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी क्या, किसको, ऐसे कैसे शब्द आते हैं तो उन वाक्यों में ये लगता है। नेक्स्ट देखिए, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार पहचानेगा, जल्दी से आंसर बता देगा फटाफट से। चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो अलंकार है स्टूडेंट, इसमें अलंकार की बात हो रही है तो रूपक अलंकार है। कैसा है? रूपक अलंकार आएगा। सी राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे अगला। कनक कनिक्त सौगुनी मादकता दिखाए में कौन सा अलंकार है? काफी फेमस उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट। जल्दी से आंसर आप सभी का आना चाहिए। यमक अलंकार, ये किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का है। ए बिल्कुल राइट होगा। यमक अलंकार नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार है होता है? जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास होता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, रति किस रस का स्थायी भाव है? रति जो है कौन से रस का स्थायी भाव होगा? तो रति जो स्टूडेंट होगा ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा। किसका होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसी तरीके से आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, उन्नति शब्द का सही विलोम क्या होगा? उन्नति का जो सही विलोम होता है, जल्दी से बताएंगे आप, अवनति होगा। क्या होगा? अवनति जो है उन्नति का विलोम होगा। बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। ये बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द जल्दी से पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची शब्द दिया गया है? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर स्टूडेंट पंकज, नीरज, सरोज, ये सभी के सभी जो है कमल के ही पर्यायवाची है। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएंगे साथियों। हवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से अनल, अनल नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट। ये किसका है? ये आग का है। आग का है और यही हमारा राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी के सभी किसके हैं? हवा के पर्यायवाची हैं, तो सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसे, उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता देंगे। अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या आ जाएगा? मूर्खों में थोड़ा भी आदर पाता है। मूर्खों में भी थोड़ा, ज्ञानी भी आदर पाता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। आशीर्वाद का शुद्ध बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो आशीर्वाद का बिल्कुल शुद्ध होगा स्टूडेंट बी। इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद अन्वेषण का बताइए। तो अन्वेषण का स्टूडेंट सही संधि विच्छेद होगा, ये आपका अनुधन ऐसड़ होगा। क्या होगा? अनुधन ऐसड़ होगा। कहाँ दिया है? ए में दिया गया है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, दाल भात शब्द में
कौन सा समास है? दाल भात जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो दाल भात दोनों शब्द अलग अलग हैं, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा इसमें। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास आएगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम बताइए, काफी इंपॉर्टेंट शब्द आया है स्टूडेंट। उत्कर्ष का जो विलोम होता है ये अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, बाकी के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका शत्रु ही नहीं जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टूडेंट कहते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु इस दुनिया में जन्मा ही नहीं है अजात शत्रु कहलाएगा। अगला देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? भागीरथी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? तो गंगा का यहाँ पर जो है भागीरथी है। कौन सा है? भागीरथी जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ए। गंगा का पर्यायवाची स्टूडेंट यहाँ पर हमने बताया आपको भागीरथी होगा। बाकी के तीनों के तीन ये किसके हैं? ये दोस्तों होंगे नदी के। ये आपका गंगा का है, बाकी के ये तीनों के तीनों स्टूडेंट जो है नदी के हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा? ए जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, 47 का ए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ मलना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा पछताना। क्या होगा? पछताना जो है हाथ मलना मुहावरे का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? 49 क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों ये आपका सत्य धन आग्रह होगा। क्या होगा? सत्य धन आग्रह होगा। तो बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? बी सही जवाब होगा। अगला देखिए, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, महान शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये प्रश्न आपके लिए है, HW होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आज का स्कोर कमेंट कर देना। टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका आज का स्कोर कितना आया है कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताना। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हिंदी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। हम डेली क्लासेस करा रहे हैं सिर्फ हिंदी के लिए। जीके जीएस की तैयारी के लिए हमारा दूसरा चैनल है स्मार्ट लर्न विद आरके, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ से भी आप फ्री में जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, फ्री PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें सभी दोस्त, जिससे कि आपको PDF मिले और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। हिंदी की कोई बुक बाई करना चाहते हैं अगर जीके जीएस की, तो कुछ बुक्स का लिंक सजेशन में आपको मिल जाएगा, कमेंट आप वहां से चेकआउट करें और बाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।